हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजने वाली माँ दुर्गा आखिर कैसे उत्पन्न हुई और वे कैसे बनी सर्वशक्तिमान, ये जानने से पहले आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। हिंदू धर्म में सभी देवियों में सबसे ज्यादा पूजने वाली देवी दुर्गा हैं। माँ दुर्गा को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और साथ ही साथ नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ही पार्वती हैं और उन्हीं से इस पूरे सृष्टि का संचार होता है और हर एक स्त्री उन्हीं का स्वरूप है। वही शिव, वही विष्णु और वही आदि शक्ति भी हैं। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, राक्षसों का वध करने वाली माँ दुर्गा आखिर कैसे उत्पन्न हुई और किन किन देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और शक्तियाँ दी? तो चलिए जानते हैं। माँ दुर्गा ने असुरों को मारने के लिए कई तरह तरह के अवतार लिए। इस बात की पुष्टि हमें दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से मिलती है, जिसमें माता के अनेक अवतारों के बारे में बताया गया है। बात तब की है जब एक महाभयंकर असुर जिसका नाम महिषासुर था, उसने अपनी शक्तियों और शक्तिशाली सेनाओं के बल पर सभी देवताओं से स्वर्ग लोक छीन लिया था। उसने सभी देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उनके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। इस संकट से खुद को बचाने के लिए सभी देवता श्री हरि विष्णु और भोले शंकर के पास पहुँचे। जब सभी देवताओं ने भगवान को महिषासुर के बारे में बताया तो भगवान विष्णु और महादेव दोनों को क्रोध आ गया। उन दोनों की क्रोध अग्नि से एक तेज प्रकट हुआ, जिस तेज ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे दुर्गा कहा गया। इस शक्ति स्वरूप दुर्गा को महादेव के तेज ने मुख दिया था, भगवान विष्णु के तेज ने भुजाएं और यमराज के तेज ने केस दिए थे। वहीं सूर्य देव के तेज ने इन्हें पैरों की उंगलियां दी, कुबेर के तेज ने नाक, प्रजापति के तेज ने दांत दिए थे, अग्निदेव ने तीनों नेत्र और वायुदेव ने कान दिए थे। इस तरह सभी देवताओं ने दुर्गा को एक संपूर्ण स्त्री स्वरूप प्रदान किया और अब माँ दुर्गा के संपूर्ण शरीर की रचना हो चुकी थी। अब समय था जगत जननी माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र और शक्तियाँ प्रदान करने का। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ दुर्गा को सभी देवी देवताओं ने तरह तरह की शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिससे वे असुरों के साथ होने वाले युद्ध में जीत हासिल कर सकें, हमेशा धर्म और सत्य की स्थापना कर सकें। वहीं दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि माँ दुर्गा के सर्वाधिक यानी कि 18 हाथ माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप में दिखाई देते हैं। माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी को नमन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वज्र, पर्ण, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, पास, चक्र धारण करे हुए हैं। इन सभी अस्त्रों में कुछ प्रमुख अस्त्र सभी अलग अलग देवताओं के द्वारा माता भगवती को प्रदान किए गए थे। माता भगवती ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये त्रिशूल स्वयं महादेव ने माता भगवती को अपने शूल में से निकाल कर दिया था। वहीं शक्ति वज्रास्त्र उन्हें अग्निदेव ने अपने हाथों से सौंपा था। कहते हैं कि जब महिषासुर ने अपनी विशाल और चतुरंगनी सेना के साथ मिलकर माता पर आक्रमण किया था, तब माँ दुर्गा ने इसी शक्ति वज्रास्त्र से उसकी पूरी सेना को खदेड़ दिया था। और आपको बता दें कि रक्त बीज और अन्य व्यक्तियों को मारने के लिए माता ने चक्र का प्रयोग किया था। माँ भगवती का ये चक्र कोई आम चक्र नहीं था। ये चक्र स्वयं श्री हरि विष्णु ने माँ भगवती को अपने ही चक्र से निकाल कर दिया था। आकाश, पाताल और धरती को अपने ध्वनि से कंपन कर देने वाला शंख माँ भगवती के पास था। माँ भगवती का शंख इतना शक्तिशाली था कि जब माँ भगवती शंख का नाद करती थीं, तो असुरों की बड़ी से बड़ी चतुरांगनी सेना इस ध्वनि की गर्जनाहट से कंपन करने लगती थी
और रणभूमि छोड़कर भाग जाती थी, वहीं बड़े बड़े असुर इसके ध्वनि से थर थर कांपने लगते थे। ये चमत्कारी शंख माँ दुर्गा को वरुण देव ने दिया था। महिषासुर के अत्याचार से जब ये तीनों लोग शोका को लो गए थे, तब माँ भगवती ने महिषासुर से युद्ध करके उसकी विशाल सेना को अपने तीरों से खंड खंड कर दिया था। माँ भगवती के ये शक्तिशाली धनुष और तरकस उन्हें स्वयं पवन देव ने भेंट दिए थे। साथ ही माँ दुर्गा के हाथ में जो घंटा है, वह घंटा इतना शक्तिशाली था कि माता ने उस घंटा की ध्वनि से कई सारे असुरों को तो बहरा कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये शक्तिशाली घंटा माँ दुर्गा को देवराज इंद्र ने दिया था, अपने ऐरावत हाथी के गले से उतारकर। साथ ही देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से बिल्कुल अपने वज्र के ही समान शक्तिशाली एक दूसरा वज्र माँ को धारण करने के लिए दिया था। वहीं माँ दुर्गा ने चंड मुंड का नाश करने के लिए काली का रूप धारण किया था, जिस रूप में माँ भगवती नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं। क्रोध के कारण उनका शरीर काला हो गया है और उनकी जीभ बाहर को निकल रही है। माँ भगवती के इस खतरनाक स्वरूप में हमें एक फरसा दिखाई देता है, जिस फरसे का इस्तेमाल करके माँ काली ने कई सारे राक्षसों का नाश किया है। ये बलशाली फरसा माँ भगवती को विश्वकर्मा ने भेंट दिया था। कालदेव ने माँ भगवती को ढाल और तलवार दिए थे, जिस तलवार का इस्तेमाल करके माँ भगवती ने कई सारे असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए और वे ढाल का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करती थीं। वहीं यमराज ने माँ भगवती को अपने काल दंड के समान एक दूसरा दंड दिया था, जिसके इस्तेमाल से माँ भगवती ने युद्ध में कई सारे असुरों का वध किया था। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा को प्रजापति दक्ष ने स्वास्तिक माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य देव ने अपना तेज, समुद्र देव ने वस्त्र और आभूषण दिए थे। समुद्र देव ने कभी न मुरझाने वाली कमल की माला भी माँ भगवती को दी थी और पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली शेर दिया था। वहीं कुबेर जी ने माँ भगवती को एक मधु पात्र दिया था। इन सभी शस्त्रों को ग्रहण करने के बाद माँ भगवती माँ दुर्गा कहलाईं। इसके बाद ही उन्होंने महिषासुर का अंत किया था, जिसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की स्थापना की और इसीलिए दोस्तों माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह हुई थी जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति। तो बताइए दोस्तों ये जानकर आपको कैसा लगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मातेश्वरी माँ भवानी।